Hello dear students and learner. My name is Shahnawaz Ahmed and I am going to start 27th lecture of fluid mechanics. Okay? तो देखिए आज हम लोग 27th लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था वो ये देखा था आपको कि स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, ये सारी चीज़ें देखा था हमने। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो क्या होता है और उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आज हम लोग उससे आगे चलते हैं एक स्टेप। वर्टिसिटी भी हम लोगों ने देख लिया था, तो उससे एक आगे टर्म है जिसको हम लोग आज सीखेंगे, जिसका नाम है सर्कुलेशन। ठीक है, और सर्कुलेशन को इस तरीके के सिंबल से दिखाया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में और इसको वहां पर गामा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन जो है इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो देखिए अगर आपको रोटेशन निकालना आता है, वर्टिसिटी निकालना आता है, तो आप सर्कुलेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द रोटेशनल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लूइड जोन। देखिए रोटेशन एक पार्टिकल की बात करता था, वर्टिसिटी पेयर ऑफ पार्टिकल यानी दो पार्टिकल की बात करता था, और ये सर्कुलेशन जो है सपोज दैट एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आप रोटेशन दे रहे हो, जैसे इस तरीके से सपोज दैट मान लीजिए मैं इसको रोटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा का पूरा फ्लूइड जो रोटेट करते हुए दिख रहा है, ठीक है, जो भी रोटेशन इसके अंदर आया होगा पूरे जोन में, वो जोन का रोटेशन क्या कहलाएगा, पूरे एरिया का रोटेशन क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रोटेशनल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लूइड जोन। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज, अगर इसको फाइंड आउट किया जाए या टेक्निकली कहा जाए तो इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर along a closed loop। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि सर्कुलेशन अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी वेक्टर का आप लाइन इंटीग्रल निकाल दो। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और किसके लिए निकालना है, तो क्लोज्ड लूप के लिए निकालना है। वेलोसिटी वेक्टर भी क्या होता है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, एंड डी आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, डी एक्स आई। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यू डी एक्स प्लस वी डी बाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, और इस पूरे का लाइन इंटीग्रल हमको निकालना है। तो देखो सपोज दैट फॉर 2D फ्लो, और प्लेन कैसा मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन है सपोज दैट, मैंने माना, इसके लिए आपको निकाल के दिखाते हैं क्या होता है। तो अगर मैंने ऐसा मान लिया तो देखिए मैंने एक सपोज दैट एक क्लोज्ड लूप लिया एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, तो ये मेरा एक्स डायरेक्शन होगा, ये मेरा वाई डायरेक्शन होगा, और चूंकि हम क्लोज्ड लूप की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव लूप ले रहे हैं, राइट हैंड रोटेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज कि एक्स डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से फ्लूइड मूव कर रहा होगा वो वेलोसिटी होगी u। ठीक है, एंड y डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव करेगा वो डायरेक्शन, वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा v। ठीक है, और अगर हमने माना कि ये डिस्टेंस कितना है dx, और अगर ये डिस्टेंस मान लिया हमने कि ये डिस्टेंस कितना है dy। ठीक है, तो देखो इस वाले लेयर की वेलोसिटी अगर u माना है तो ठीक इसके पैरेलल ऊपर वाले लेयर पे चले आए, तो इसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। हम लोग मान के चल रहे हैं कि बॉटम से उसके ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी, u प्लस डेल यू ओवर डेल वाई। देखिए कितने दूरी पर गए हैं, किस डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज, और कितने दूरी तक, तो dy दूरी तक, ये होगा इस लेयर की।
और अगर इस लेयर की वेलोसिटी इधर साइड जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो v माना है, तो उसकी इधर अगर आ जाए तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी कुछ चेंज करेगी। और कितनी चेंज करेगी, तो कितनी दूरी पर जा रहे हैं dx, और किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, v प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू dx। ठीक है, तो अगर हम 2D फ्लो मान रहे हैं, ये मेरा सर्कुलेशन है, तो क्यों ना हम यही सॉल्व कर लें, तो हमको सर्कुलेशन निकल जाएगा। तो हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, तो सर्कुलेशन क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v इंटू डी आर, और 2D है तो इसीलिए uv केवल लिया। तो देखो u किस दूरी तक है, dx, तो u इंटू डी एक्स प्लस ये वाला क्या है v प्लस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, और कितनी दूरी के लिए है, तो dy, तो इसको dy से मल्टीप्लाई किया, प्लस, और क्लोज लूप लेना है इसलिए पूरे के लिए लेंगे, प्लस इसके बाद ये वाला वेलोसिटी है u प्लस डेल u ओवर डेल y इंटू dy। लेकिन ध्यान से देखो, लूप कह रहा है कि इधर जाना है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इसलिए यहां पर ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस। और कितनी दूरी पर है या किस दूरी के लिए है, तो ये dx के लिए है, तो हमने लिख दिया dx। सिमिलरली अब इस वाले की अगर बात करें तो देखो ऊपर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन लूप कहता है कैसे चलना है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस v, और कितने दूरी के लिए है, तो dy। यही है मेरा। अब इसको आप ध्यान से देखो, अगर हम सॉल्व करें तो u dx से ये वाला u dx कैंसिल हो जाएगा, v dy से ये वाला v dy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, यहां बचेगा, देखिए यहां बचेगा डेल v ओवर डेल x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, इस वाले से, और इस वाले में क्या बचेगा आपको, तो माइनस डेल u ओवर डेल y इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, सर्कुलेशन अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी को हम सॉल्व करें तो देखो dx dy दोनों क्या है, कॉमन है, तो हमने लिख दिया डेल u ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब आप ध्यान से देखो, यही निकला है मेरा सर्कुलेशन। ठीक है, अब आप देखो ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ जोन है। देखिए तो ध्यान से, dy इंटू डी एक्स एरिया हो गया उस जोन का, और ये क्या है, तो अगर हम मान लो एक्स वाई प्लेन के लिए क्या लिखना चाहते हैं, वोर्टिसिटी। मैंने क्या तरीका सिखाया था, वोर्टिसिटी है इसलिए 1/2 नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस, पहले x है इसलिए x लिखा, फिर y है इसलिए y लिखा, y का कंपोनेंट v इधर, x का कंपोनेंट u इधर। देखो तो यही आया है, देखो तो ध्यान से। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर v है, सॉरी, यहाँ पर है आपको डेल v अपॉन डेल x माइनस डेल u अपॉन डेल y। देखिए तो यही तो है, मतलब क्या है, यहीं से आपको पता चला, यहीं से आपको क्या पता चला कि इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कुलेशन हम लिख रहे हैं ये क्या है, वोर्टिसिटी इनटू एरिया ऑफ जोन, जिस जोन की बात कर रहे हैं। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि चलिए ठीक है ये तो उसका डेफिनेशन है वोर्टिसिटी का, लेकिन मैथमेटिकली हम वोर्टिसिटी को क्या कह सकते हैं, आप इससे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कहोगे कि सर्कुलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर्कुलेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वोर्टिसिटी एंड एरिया ऑफ द जोन। ठीक है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हो। और सुनो, यहीं से एक थ्योरम दिया गया और उस थ्योरम का नाम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, और स्टोक्स साहब ने यही कहा कि फॉर 2D फ्लो वोर्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज द सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया ऑफ जोन। तो उन्होंने क्या कहा था कि फॉर 2D फ्लो, तो यही थ्योरम बन गया कौन सा, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, या फिर स्टोक्स साहब ने इसको ऐसे भी कहा, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर्कुलेशन इज डिफाइंड एज द वोर्टिसिटी या टोटल वोर्टिसिटी इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लूप।
एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वोर्टिसिटी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर फ्लो इरोटेशनल हो गया तो वोर्टिसिटी भी जीरो होगी, और वोर्टिसिटी जीरो है तो वहां पर सर्कुलेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली, और आपको अगर निकालने के लिए कहा जाता है सर्कुलेशन फाइंड आउट करने के लिए तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके गेट में क्वेश्चन आए हैं इस पर कि आप सर्कुलेशन फाइंड आउट करो, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वोर्टिसिटी पे तो हमने क्वेश्चन देख रखा था। तो देखिए, तो ये रहा आपका सर्कुलेशन। अब हम लोग सर्कुलेशन के बाद अब लोग आगे चलते हैं यहीं पर, क्योंकि देखिए अगर आपको रोटेशन सीख चुके हो तो इनमें से कुछ भी निकालने के लिए दिया जाए आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो सर्कुलेशन याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं शियर स्ट्रेन रेट या फिर डिफॉर्मेशन रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्लूइड का। ठीक है, तो देखो इसके डेरिवेशन पोर्शन पे नहीं जा रहे, बस आपको डायरेक्टली बता रहे हैं, क्योंकि डेराइव आप कहीं पे भी देखना चाहे बुक में मिल जाएगा। बट आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअली कैसे चलना है, वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हम उसी डेरिवेशन को सिर्फ कराते हैं जिस डेरिवेशन के बीच से कोई रिजल्ट आता हो, या उस डेरिवेशन का कुछ मतलब हो, उसके बीच में कुछ मीनिंग निकलता हो, कुछ कॉन्सेप्ट पता चलता हो। अगर उसके रिजल्ट से केवल कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख के बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं शियर स्ट्रेन रेट और डिफॉर्मेशन रेट। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, हम लोग इस सिंबल से इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए जैसे कि इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये जो होता है, मान लो हम एक्स वाई प्लेन की अगर बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन के लिए होगा यहाँ पर, तो ये हम होता है डी अल्फा बाई डी टी प्लस डी बीटा बाई डी टी डिवाइडेड बाई 2, और ये किस में रहता है, तो मॉड में रहता है, ये मॉड में रहेगा। दैट इज कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। अब ये क्या था अगर देखा जाए तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमने ये वाई एक्सिस माना है, ये एक्सिस माना है, और एक फ्लूइड लेयर लिया, तो अगर ये फ्लूइड लेयर डिफॉर्म होगा तो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। देखिए कुछ इस तरीके से ब्लू वाला लेयर ओरिजिनल लेयर था, इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, तो जब डिफॉर्मेशन होगा तो एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ डिफॉर्म करेगा, और इस एंगल को हमने कहा है डी अल्फा, और जितने टाइम के साथ हुआ है उससे डिवाइड किया, यानी कि डिफॉर्मेशन रेट दिखा। और वाई एक्सिस के साथ जो एंगुलर डिफॉर्मेशन आया है इसको हमने लिखा है डी बीटा बाई डी टी। ठीक है, और इन्हीं दोनों का वैल्यू को अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये हम लोगों को क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन रेट कहलाता है। और ये शियर स्ट्रेन रेट का जो वैल्यू आता है वो वही आता है जो रोटेशन में है, बस फर्क क्या है, यहाँ मॉड आ गया है, इस वजह से बीच में सिंबल सब में क्या पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव। दैट इज कि अगर एक्स वाई प्लेन के लिए शियर डिफॉर्मेशन रेट लिखना चाहते हो 1/2 लिखना, डैश प्लस डैश लिख देना, पहले एक्स एक्सिस से इसलिए एक्स लिख देना, फिर वाई एक्सिस से इसलिए वाई लिख देना, वाई का कंपोनेंट भी इधर, यू एक्स का कंपोनेंट यू इधर। सिमिलरली अगर तुम वाई जेड एक्सिस के लिए प्लेन के लिए लिखना चाहते हो, वाई जेड प्लेन के लिए, तो आप क्या करोगे 1/2 डैश प्लस डैश, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डेल वाई डेल जेड डेल डब्ल्यू डेल बी। सिमिलरली अगर आपको ZX प्लेन दिया जाए तो आप क्या करोगे 1/2 डेल ओवर डेल Z प्लस डेल ओवर डेल X, X का कंपोनेंट U, Z का कंपोनेंट W। तो आप इस तरीके से शियर डिफॉर्मेशन रेट को भी निकाल सकते हो, शियर स्ट्रेन रेट को या डिफॉर्मेशन रेट ऑफ द फ्लूइड को भी
फाइंड आउट कर सकते हो। ये अल्फा बीटा कैसे लिखा है, ये या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से आप बना सकते हो, या फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको सीधे कहा जाएगा कि बताइए कि ये क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि शेयर स्ट्रेन रेट जो होता था वो डी अल्फा बाई डी टी प्लस डी बीटा बाई डी टी मॉड डिवाइडेड बाई क्या होता था 2। ठीक है, तो आप यहां से शेयर स्ट्रेन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इतनी चीजें आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, शेयर डिफॉर्मेशन रेट पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, हम आपको बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको गेट में पूछा था, तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा है वो कि द न्यूटोनियन फ्लूइड हैज द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड। उसने न्यूटोनियन फ्लूइड है और उसकी वेलोसिटी फील्ड को दे दिया है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड जे कैप माइनस वाई जेड क्यूब के कैप। ठीक है, फिर वो कहता है फाइंड द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, और ब्रैकेट में उसने लिख दिया है इस तरीके से, दैट इज कि आपको उसने कहा है ये फाइंड करना है, और कौन से एक्सिस के लिए, कौन से प्लेन के लिए फाइंड आउट करना है, तो वाई जेड प्लेन के लिए फाइंड आउट कर रहा है। और उसने कहा है एट पॉइंट x इजिकल टू -2 y इजिकल टू -1 एंड z इजिकल टू 2। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, गेट का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सिंपल उसने दिया है वेलोसिटी वेक्टर 3D में, लेकिन वो उसने केवल और केवल कौन से प्लेन के लिए पूछा, वाई जेड प्लेन के लिए। इसीलिए हम आपको बोलते हैं रट के मत चल जाना केवल एक्स वाई प्लेन का। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किसी भी प्लेन पर पूछा जा सकता है, इसीलिए सिंपल फंडा याद रखो, उस प्लेन के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर हमने मान लिया कि वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए अगर वाई जेड प्लेन है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए मैंने बताया ना 1/2 ना प्लस डैश, पहले y है इसलिए y लिख दिया, फिर z है इसलिए z लिख दिया, z का कंपोनेंट w इधर, y का कंपोनेंट v इधर। अब आप देखो इस पूरे क्वेश्चन में w कितना है, तो हम लोगों को यहां से दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन में w जो है यानी z कंपोनेंट है वो -yz³ है। ठीक है, और y एक्सिस का वेलोसिटी का कंपोनेंट दैट इज v कितना है, तो 2xy² z। अब आप देख लो w को y के साथ क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का, क्या मिलेगा 1/2 y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा -z³। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस दे दिया, फिर v को z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा 2xy²। बस, और आपको पॉइंट दिया गया है x का वैल्यू इतना, y का इतना, z का इतना, यहां रख दो। तो 1/2 z का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्यूब 8, तो -8 हो गया। ठीक है, फिर आपको प्लस का साइन है 2x का वैल्यू -2 y का वैल्यू -1 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ हो गया, -8 यहाँ हो गया। अब देखिए ये प्लस हो गया, लेकिन 2 × 2 4, और ये हो गया -4। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा -12/2 दैट इज -6 यूनिट। ठीक है, तो आपको सिंपल आपको निकालना था वाई जेड प्लेन के लिए, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो किसी भी प्लेन के लिए पूछा जाए आप आसानी से इसको क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, और अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल
फंक्शन डिनोटेड बाय फाई। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो फाई से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो कहा यह गया कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज एन इमेजिनरी फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। और इस फंक्शन को जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे या पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी का क्या देगा, कंपोनेंट देगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द एन इमेजिनरी फंक्शन ऑफ space and time such that partial derivative of this function in any direction will gives us the velocity component in that direction, ठीक है, that direction। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ये जो फाई है ये फंक्शन ऑफ क्या है, x, y, z एंड t का फंक्शन है, ठीक है। और अगर हम इसको सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव या निगेटिव डेरिवेटिव लिखिए आप, यहां पे बेहतर होगा निगेटिव लिखिए, निगेटिव साइन आता है यहां पे, निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आप अगर इसको नेगेटिवली डेरिवेटिव निकालिए इसका किसी भी डायरेक्शन में, तो ये उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी का कंपोनेंट देगा। तो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है u। और अगर हम इसको इस बार अगर y डायरेक्शन में क्या कर दें, पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकाला जाए, ठीक है, तो ये हम लोगों को y डायरेक्शन का कंपोनेंट देगा। अगर हम लोग इसका नेगेटिव डेरिवेटिव निकालें किस डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में, तो ये हम लोगों को z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट देगा। ये उसका डिफिनेशन है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा इमेजिनरी फंक्शन है x, y, z एंड t का, जिसको किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इसका नेगेटिव डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है, an imaginary function of space and time such that negative derivative of this function in any direction will give us the velocity component in that direction, ठीक है। तो हमने किसी भी डायरेक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव निकाला तो उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल रहा है, ये इसका डेफिनेशन है। लेकिन इसको फिजिकली समझिए अगर आपको समझना है तो। देखिए सपोज दैट बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए हम 100 लोगों को लिया हमने और उन सब को हमने क्या किया, कहा कि फ्लो करो, 100 पार्टिकल्स हैं सबको फ्लो करा रहे। तो हर पार्टिकल के पास फ्लो करने की अपनी अपनी क्या होगी, पोटेंशियल होगी, कितना फ्लो करेगा, किस पोटेंशियल के साथ है, किस क्षमता के साथ है, ठीक है। तो उसका जो भी क्षमता है उसी को कहीं ना कहीं हम लोग बता रहे हैं। इसीलिए देखो जैसे जैसे फ्लो होता जाएगा, यहां पर कोई चीज है फ्लो हो रहा है, उसके आगे यहां पर है, उसके आगे मतलब फ्लो होते हुए जा रहा है, तो जैसे जैसे वो चीज आगे बढ़ेगी उसके फ्लो होने का पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए यहां पर साइन क्या लिया है, नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स दैट potential function will decreases in the direction of flow, ठीक है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है ये क्या होता जाएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, और कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन है। अभी देखिए केवल डिफिनेशन आपको बताया, अब इसका फिजिकली जब इसको चीजों को समझिएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए पहले इसको समझिए कि फिजिकली ये क्या चीज है। तो अगर हमने माना कि चलिए आपको सिखाते हैं कि ये जो कुछ भी फंक्शन है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है।
ऑफ फाई। अब देखिए इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि अभी तो हमने केवल डिफिनेशन लिखा, फिर कहा कि ये चीज क्या है, इसको फिजिकली समझने के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं ये कहाँ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने फॉर मान लिया 2D फ्लो और हम प्लेन ले लेते हैं XY प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन पर हमने मान लेते हैं सपोज दैट कि इफ फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो, हमने अज्यूम कर लिया कि अगर फ्लो कैसा है, इरोटेशनल भी है तो। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ओमेगा, अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में मिलेगा, और अगर इरोटेशनल फ्लो है तो ओमेगा क्या आना चाहिए, 0। चलिए ठीक है, और ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल ओवर डेल एक्स माइनस डेल ओवर डेल वाई, वाई का कंपोनेंट v इधर, x का कंपोनेंट u इधर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 1/2 को मैंने 1/2 लिखा, डेल ओवर डेल एक्स को डेल एक्स लिखा, लेकिन हाँ v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम ये पुट कर दें उठा करके वहां, यानी v के बारे में हमने लिख दिया माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और माइनस डेल ओवर डेल वाई को ऐसे लिखा और u को वहीं से उठाया और क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स। देखिए RHS में 0 है। अब आप इसको देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें 1/2 इधर आके वो क्या हो गया, 0 हो गया। आपको क्या मिला यहां से, आपको मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, और यहां क्या होगा, माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर 0। ये माइनस में है, ये पॉजिटिव है, दोनों क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और क्या मिलेगा, 0 बराबर 0। मतलब LHS बराबर RHS आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको, हम लोगों को ये जो भी इक्वेशन लिखा था हमने, इस इक्वेशन को फाई क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है अपने आप। इसका मतलब ये है कि ये फाई जो कुछ भी है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब फ्लो कैसा होगा, इरोटेशनल फ्लो होगा। मतलब आपको क्या पता चला, तो नोट में आप कहेंगे इसका मतलब ये है कि फाई विल एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, या ये कहिए कि फाई इज द प्रॉपर्टी ऑफ इरोटेशनल फ्लो, फाई विल नेवर एग्जिस्ट इन रोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो आपको यहां से पहला पॉइंट ये मिला। एंड दूसरा पॉइंट, that is the reason, that's why irrotational flow is also known as potential flow. That's why irrotational flow is also known as potential फ्लो। यही कारण है कि इरोटेशनल फ्लो को हमेशा हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल फ्लो भी कह सकते हैं। तो पहला चीज आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पता चला, जब भी पूछा जाए कि फाई इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच फ्लो, देन द आंसर इज इरोटेशनल फ्लो, या फिर फाई विल नेवर एग्जिस्ट फॉर रोटेशनल फ्लो, और आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, ये इसका कंडीशन हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने एक चीज चेक की, अभी मैंने केवल ये चेक किया कि फाई रोटेशनल होगा कि इरोटेशनल होगा, तो पता चल गया कि फाई तभी मिलेगा जब फ्लो इरोटेशनल होगा। अब ऐसा करते हैं कि हम ये भी चेक कर लेते हैं कि फाई आपको कंप्रेसिबल फ्लो में एग्जिस्ट करेगा कि इनकंप्रेसिबल फ्लो में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, तो पहला पॉइंट आपको मिल गया है। अब दूसरा चीज हम लोगों देखते हैं।
देखिए फिर हम लोग सपोज दैट सेकंड केस ले लेते हैं। केस 1 में तो इरोटेशनल मान लिया था, केस 2 ले लेते हैं। और प्लेन कौन सा है, तो भाई एक्स वाई प्लेन लिया है हमने, तो हम मान लेते हैं कि फॉर 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है, 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इरोटेशनल तो होगा, ये हम लोग को तय हो चुका है। तो अगर हमने ऐसा माना है और हम लोग प्लेन कौन सा लेके चल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, तो हम लोग चेक करके देखते हैं स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि अगर 2D फ्लो है, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, स्टेडी हो चाहे न स्टेडी हो, दोनों के लिए तो यही लिखते हैं ना, बट चलिए ठीक है स्टेडी लिख दिया हमने। तो अगर ऐसा होगा तो वो फ्लो इसको क्या करना चाहिए, सैटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, डेल को डेल लिखा, डेल एक्स को डेल एक्स लिखा, और यू को लिख सकते हैं माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स। डेल को डेल लिखा हमने डेल वाई, और यहां हम लिख सकते हैं माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस से कॉमन लेके उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये जो पूरा हमने लिखा है ये क्या है, ये है आपका लैप्लास इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैप्लास ऑपरेटर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम लैप्लास ऑपरेटर से लिख सकते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं लिख सकते हैं इतना इंटू फाई इज इक्वल टू 0। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप 0 नहीं आ रहा है। अपने आप 0 नहीं आने का मतलब ये है कि आप अगर लैप्लास ऑपरेटर निकाल के सॉल्व करो और 0 आ जाए तब तो आप कहोगे कि सर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, और अगर ऐसा नहीं आए तो आप नहीं कहोगे कि ऐसा होगा। इसका क्या मतलब है, देखो अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये बताओ ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन लेके चल रहे थे हम लोग, ये इक्वेशन था कंटिन्यूटी इक्वेशन। और अगर आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन को लेकर के चले थे और आपके कंटिन्यूटी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्लो होगा। अगर सेटिस्फाई कर दे तब तो बहुत अच्छी बात, और हम डायरेक्ट कह देंगे इट मींस दैट द फ्लो इज 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सर इसका मतलब रोटेशनल फ्लो है, नहीं, इसका मतलब ये है कि फ्लो इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि फ्लो पॉसिबल होगा तो इसको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, इसका मतलब पहला कंडीशन इतना बराबर 0, इसका मतलब ये है कि क्या है, दिस इज द पॉसिबल केस ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो पॉसिबल है। एंड कैसा पॉसिबल होगा, तो एंड द फ्लो इज स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल 2D फ्लो, ये है कंडीशन। लेकिन अगर आपको लैप्लास ऑपरेटर इज इक्वल टू फाई इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस दैट फ्लो इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। काहे नहीं होगा फ्लो पॉसिबल, क्यों नहीं होगा, फ्लो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि
it will not satisfy the continuity equation, and any flow which is not satisfying the continuity equation is not a flow. ठीक है, तो हम लोग यहीं से याद रखेंगे. अब यहां से एक चीज और पता चली, आपको ऑब्जेक्टिव के पेपर में अक्सर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे करके लिख देगा और पूछेगा ये किस फ्लो की बात कर रहा है. मिल गया आंसर. अगर ऐसे लिख देगा तो सीधे ऑप्शन में देखिएगा, उसमें लिखा होगा कि फ्लो इज नॉट पॉसिबल. क्लियर है. तो अब आपको क्या पता चला, अब आपको पता चला कि आपको फाई जो है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका फ्लो कैसा होगा, इररोटेशनल होगा. वो उसका कंडीशन है. क्लियर है. ठीक है. चलिए अब हम लोग इसके आगे एक लाइन और चलते हैं, यहीं से बहुत अच्छी चीज है. तो आपको ये पता चल गया कि फाई कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, और फाई के साथ बाउंडेशन क्या है. तो दिस इज द बाउंडेशन ऑफ फाई. इसको आप क्या कह सकते हो, ये है बाउंडेशन ऑफ फाई. तो फाई की बाउंडेशन ये है कि लैप्लास ऑपरेटर इसका अगर निकालें, लैप्लास ऑपरेटर का मतलब ये इक्वेशन है, यानी इसको सॉल्व करिएगा. सॉल्व करके अगर जीरो मिल जाए तो खुश हो जाइएगा कि हाँ फ्लो इज पॉसिबल एंड फ्लो इज इररोटेशनल फ्लो. लेकिन अगर ये जीरो नहीं आए तो आप कहेंगे कि इट मींस दैट कि फ्लो इज नॉट पॉसिबल. जब फ्लो ही पॉसिबल नहीं तो बाकी कुछ नहीं करेंगे. क्लियर है. चलिए अब इसके आगे देखिए. तो यहीं से अब हम लोग आपको एक चीज और पढ़ाते हैं आपको, जिसको कहा जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन. द लाइन हैविंग द सेम पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन, या आप ये कह सकते हैं द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल वैल्यू. ठीक है. तो हम लोग अब पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन. ठीक है. इसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन है द लाइन हैविंग द सेम पोटेंशियल वैल्यू और द लाइन एट विच the value of phi is always constant. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है, देखिए इसको फिजिकली समझिए. सपोज दैट हमने फ्लूइड को फ्लो कराया और फ्लूइड के पास इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे और सारे पार्टिकल अपने अपने पोटेंशियल के साथ, अपने अपनी क्षमता के साथ क्या कर रहे होंगे, फ्लो कर रहे होंगे. या ऐसे समझो हमने 50 बच्चों को कहा और कहा कि आप सबका रेस करवाना है हमको, एक लाइन पारा और कहा कि यहां से आप सब लोग भागेंगे. ठीक है. तो उन 50 बच्चों में हर बंदे के पास अपना अपना पोटेंशियल होगा कि किस पोटेंशियल के साथ दौड़ सकता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बिल्कुल सेम पोटेंशियल हो, सेम ताकत हो दौड़ने की, सेम क्षमता हो. तो अगर उन सारे पॉइंट्स को हम मिला दें तो एक लाइन बनेगा, एक लाइन या कर्व बनेगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन. ठीक है. द लाइन हैविंग द सेम पोटेंशियल वैल्यू इज इक्विपोटेंशियल लाइन. क्लियर है. तो देखिए अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करें तो सपोज दैट फॉर, हम मान लेते हैं पहला केस, फॉर 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इररोटेशनल फ्लो. ठीक है. और अगर हमने कहा है कि 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो है, तो क्यों कहा है, क्योंकि दिस इज द बाउंडेशन. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया है कि यही बाउंडेशन है. अगर ये नहीं होगा फिर तो फ्लो ही पॉसिबल नहीं है. तो अगर फ्लो होना है तो इसको ऐसा फ्लो होना पड़ेगा. दिस इज द बाउंडेशन ऑफ फाई. क्लियर है. तो अब आप देखिए अगर हमने कह दिया कि स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड इररोटेशनल फ्लो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बार फाई जो होगा वो फंक्शन ऑफ किसका मिलेगा, केवल एक्स वाई का, क्योंकि फ्लो कैसा है, स्टेडी, और वो 2D फ्लो की बात कर रहे हैं तो हमने एक्स वाई प्लेन की बात की है. ठीक है. तो फाई जो है वो एक्स वाई प्लेन पर है, इसीलिए हमने इसको कहा कि फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो अगर हम टोटल डेरिवेशन ऑफ फाई निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई. And we know that
del phi by del x, we can write it as minus u dx, and del phi by del y, we can write it as minus v dy, so that d phi is equal to minus u dx minus v dy, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर equipotential line, phi is constant, so that the differentiation of the constant is always 0. Now you can put it in equation 1. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 is equal to minus u dx minus v dy, so that v dy is equal to minus u dx। और देखो अगर हमको किसी लाइन की स्लोप निकालनी है, सपोज दैट दिस इज दी y, दिस इज y, दिस इज x, अगर हमको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग tan थीटा को फाइंड करेंगे, एंड tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx, सिंपल। तो हम लोग अगर dy बाई dx निकाल लेते हैं तो tan थीटा निकलेगा, और यही tan थीटा उस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं dy बाई dx, एंड विच इज इक्वल टू माइनस u बाई v, and this is the slope of equipotential line. This is the slope of equipotential line. क्लियर है। तो यहां से आपको एक चीज और ऑब्जेक्टिव का पता चला, और वो ये पता चला कि इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है। द लाइन हैविंग द सेम पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन, एंड द स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इज माइनस u बाई v। दैट इज कि अगर वेलोसिटी वेक्टर 3D में आपको दिया जाए तो आप 3D में वेलोसिटी वेक्टर का स्लोप अगर निकालना चाहते हैं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे निकालेंगे, माइनस u बाई v, यानी उसका x कंपोनेंट लेंगे, y कंपोनेंट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे माइनस साइन के साथ, वही उसका स्लोप होगा। क्लियर है। तो ठीक है, देखिए अब इसके आगे हम लोग एक चलते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम फंक्शन का। क्योंकि देखो पोटेंशियल फंक्शन को अगर केवल पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगा जब तक तुम स्ट्रीम फंक्शन को ना पढ़ लो। क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर से हम दोनों को रिलेट करेंगे और बताएंगे कि इसका मतलब क्या था, ये क्या चीज थी। ठीक है, तो अब हम लोग किसको स्टडी करेंगे, स्ट्रीम फंक्शन को। क्लियर है, स्ट्रीम फंक्शन। तो देखिए the next topic is stream function, जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं। स्ट्रीम फंक्शन साई, स्ट्रीम फंक्शन साई से डिनोट करेंगे हम लोग। प्लीज 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 प्लीज। देखिए तो अब ये क्या है स्ट्रीम फंक्शन। पहली चीज तो याद रखिए कि इट इज डिफाइंड फॉर 2D फ्लो ओनली। इट इज डिफाइंड फॉर 2D फ्लो ओनली, एंड इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी फंक्शन। इट इज ऑल्सो एन imaginary function of space and time such that its partial derivative with respect to any direction will gives us the velocity component normal to that
डायरेक्शन, नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन। क्लियर? तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रीम फंक्शन है ये एक इमेजिनरी फंक्शन है, किसका? स्पेस एंड टाइम का, और ये केवल किसके लिए डिफाइन किया जाता है? 2D फ्लो के लिए। तो x, y एंड t का फंक्शन है, और कहा यह गया कि इसको जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपको उसका कंपोनेंट देगा। तो अब इस चीज को समझिएगा पहले। अगर हमने x डायरेक्शन लिया और ये आपको y डायरेक्शन लिया, ठीक है, तो अगर x डायरेक्शन में डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये कंपोनेंट जो देगा x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देगा। तो x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो y डायरेक्शन में होगा, इसलिए v होगा। और अगर हम y डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये जो कंपोनेंट देगा किस डायरेक्शन में देगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज की x डायरेक्शन में देगा। चलो प्लीज। तो देखिए अगर हम इसका x डायरेक्शन में डेरिवेटिव करते हैं तो x डायरेक्शन में डेरिवेटिव करने पर आपको y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो मिलेगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर इसके यहां पर एक पार्टिकल है, सपोज दैट एक पार्टिकल है, उससे इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे जाएगा, यानी उस पार्टिकल के बगल से एक पार्टिकल ऐसे गुजरेगा, तो ये पार्टिकल जो रोटेट करेगा वो ऐसे रोटेट करेगा, यानी पॉजिटिव रोटेशन होगा। और अगर यहाँ एक पार्टिकल है और ये ऐसे घूम रहा है तो इसके कारण जो रोटेशन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, और ये नेगेटिव रोटेशन है। तो हमेशा याद रखो, जब x डायरेक्शन में डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव v मिलेगा, और हम लोग अगर y डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको ये क्या देगा? -u देगा, क्योंकि रोटेशन जो आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये हम लोगों को मिला। क्लियर है? अब देखिए, तो अगर अब हम लोग बात करें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहली चीज हमने इसके लिए चेक कर लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस चेक करना चाहते हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई यानी स्ट्रीम फंक्शन। और स्ट्रीम फंक्शन का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि फॉर एक्स वाई प्लेन एंड फ्लो कैसा ले लेते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से चेक कर लेते हैं, रोटेशनल फ्लो मान लेते हैं, क्योंकि अगर रोटेशन होगा या इरोटेशनल होगा यहीं से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा जेड इजिकल टू 0 आना चाहिए, और ओमेगा जेड इजिकल टू 1/2 डेल एक्स डेल वाई डेल वी डेल यू इजिकल टू 0 आना चाहिए। तो 1/2 उधर भेज दिया हमने, डेल ओवर डेल एक्स लिखा, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल साई ओवर डेल एक्स, माइनस डेल ओवर डेल वाई लिखा, एंड u को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो माइनस डेल साई ओवर डेल वाई। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये जो आया है पूरा का पूरा टर्म, ये क्या है? तो दिस इज दी लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, और ये होता है आपको लैप्लास ऑपरेटर। ये जो है ये आपको क्या है? लैप्लास ऑपरेटर है। इसका मतलब कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लोगों को ये मिला इतना बराबर 0, ये पहला केस, क्योंकि ये बराबर 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, अपने आप 0 नहीं ना आया। तो अगर ये 0 के बराबर आ जाए, इट मीन्स दैट द फ्लो इज इरोटेशनल फ्लो। क्लियर है? और अगर आपको लैप्लास ऑपरेटर साइज नॉट इक्वल्स टू 0 आया,
it means that flow is rotational। मतलब ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि साई जो है वो रोटेशनल फ्लो हो या इररोटेशनल फ्लो हो, दोनों टाइप के फ्लो में मिल सकता है। अगर लाप्लास इक्वेशन 0 आ जाए तो इररोटेशनल, और नहीं आए तो रोटेशनल। ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग ये चेक करेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो का कंडीशन है या फिर कंप्रेसिबल का है। तो हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि फॉर 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है। और प्लेन कैसा ले लेते हैं, तो एक्स वाई प्लेन ले लिया है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो डेल ओवर डेल एक्स लिखा हमने, u को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डेल साई ओवर डेल वाई। ठीक है। और डेल ओवर डेल एक्स लिखा हमने, v को क्या लिखेंगे, डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। एक मिनट रुक जाइए, v के साथ, अच्छा यहाँ पर है y, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये y के साथ है। तो यहाँ बचेगा आपको डेल y इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस में वो प्लस में, 0 बराबर 0 आ गया। डेट इज की अपने आप ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि साई विल ओनली एग्जिस्ट फॉर 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो। यानी कि फ्लो जब तक 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा, साई एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये रोटेशनल इरोटेशनल दोनों हो सकता है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो पोटेंशियल फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता था जब फ्लो इरोटेशनल होता था। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन की बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है इक्यू स्ट्रीम लाइन। ठीक है। तो इक्यू स्ट्रीम लाइन क्या चीज है, देखते हैं हम लोग। यानी कि द लाइन हैविंग द सेम स्ट्रीम फंक्शन वैल्यू इज कॉल्ड इक्यू स्ट्रीम लाइन। तो नेक्स्ट टर्म है आपका इक्यू स्ट्रीम लाइन। The line having the same या constant stream function value is called equistream line। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि फॉर 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, और ये तो इसका कंडीशन ही है, जब तक 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा साई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और हमने मान लिया है कैसा है, तो XY प्लेन है। तो मेरे को साई जो मिला वो क्या मिला, फंक्शन ऑफ XY मिला। टाइम का तो होगा नहीं क्योंकि फ्लो स्टेडी बना है। तो अगर हम डी साई निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे डेल साई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, चेन रूल के हिसाब से। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, डेल साई ओवर डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, प्लस वी डी एक्स। ठीक है। और अगर हम इसको लिखना चाहें माइनस यू डी वाई एंड दिस इज दी डी साई। ठीक है। अब हम लोगों को पता है तो हम लिख सकते हैं कि फॉर इक्विपोटेंशियल लाइन we know that from the definition psi is constant and the differentiation of constant is always 0. Now you can put it in equation 1.
तो आप लिख सकते हैं 0 बराबर v dx माइनस u dy, दैट इज की u dy इज इक्वल टू v dx, दैट इज की dy बाई dx इज इक्वल टू v बाई u। और आप कह सकते हो कि सर दिस इज द इक्वेशन ऑफ, सॉरी दिस इज द स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। और अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो देखिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई यू। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता चला कि सर दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रीमलाइन। मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन बोथ आर सेम। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि इक्यू स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीम लाइन बोथ आर सेम। दोनों दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से देखो आपको हिंट में क्या मिला। देखिए आपको ये पता चला कि इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप क्या होता है और इक्वी स्ट्रीम लाइन का स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल। आप ऐसे लिख देते हैं ना, मैथमेटिकली लिख देते हैं। चलो हम लिख देते हैं dy बाई dx फॉर फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू dy बाई dx फॉर साई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज की स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, दोनों को करना चाहते हैं। तो स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन जो आया था वो आया था माइनस यू बाई वी। अगर आप पहले देखेंगे इससे पहले तो हम लोगों ने लाया था माइनस यू बाई वी। और स्लोप ऑफ स्ट्रीम लाइन इज इक्वल टू v बाई यू। कैंसिल आउट करेंगे क्या मिलेगा, -1। -1 का मतलब क्या समझ में आया, यानी कि समझ में आया कि पोटेंशियल लाइन यानी इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल, या कहो नॉर्मल, या फिर कहो परपेंडिकुलर टू ईच अदर in 2D steady incompressible and irrotational flow। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन कब, तो पहली चीज तो ये कि साई कब एग्जिस्ट करेगा, जब 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल होगा, और फाई तब एग्जिस्ट करेगा जब फ्लो कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि फ्लो ऐसा होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब सुनो, पोटेंशियल फंक्शन का क्राइटेरिया क्या था, बाउंडेशन ही ये था कि पोटेंशियल फंक्शन तभी मिलेगा जब फ्लो ऐसा होगा। याद करो, अगर ये कंडीशन नहीं होता था तो फ्लो ही पॉसिबल नहीं था। दैट इज, अब ये कह सकते हो ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चला कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लो नेट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लो नेट क्या है देखेंगे, फ्लो नेट कैसे ड्रॉ करते हैं देखेंगे। वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार कि फ्लो नेट ड्रॉ करके दिखाइए आप, क्या होगा। ठीक है, तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो आते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए वो पूछा जाएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, गुड बाय।